हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू प्रूव नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। यानी कि आपको जैसे कि पता होगा, क्लास में थियरी क्लास में आप लोग को बताया होगा कि देर आर टू यूनिवर्सल गेट, वन इज़ नैंड गेट एंड अनदर इज़ नॉर गेट। ओके, अब ये यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? ये जो नैंड और नॉर जो है उसे हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? नैंड और नॉर गेट जो आपके है उसे यूनिवर्सल गेट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दो गेट है आपके नैंड एंड नॉर, आपके ये जो दो गेट है नैंड एंड नॉर, इसके थ्रू आप बाकी के सारे गेट आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, बाय यूजिंग दिस टू गेट, जैसे कि पहले मैं नैंड ले लूँ तो नैंड से भी बाकी के सारे गेट आप डिज़ाइन कर पाओगे। जैसे कि नैंड के यूज़ से आप एंड गेट बना सकते हो, और गेट, नॉट गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट एंड नॉर गेट। ये सारे के सारे गेट आप नैंड गेट के थ्रू बना सकते हो, इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। सेम वे आप नॉर गेट का भी यूज़ करके बाकी के सारे गेट डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि आप नॉर गेट से एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सोर, एक्सनोर, ओके, नाइन गेट, ये सारे गेट आप नॉर गेट से डिज़ाइन कर सकते हो। डेट्स वाई नॉर इज़ ऑल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल गेट। लेकिन आज के प्रैक्टिकल में हम देखेंगे नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट, यानी नैंड के थ्रू हम बाकी के सारे गेट डिज़ाइन करेंगे और उसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करेंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट लैब में हमने करवाया है कि सभी गेट्स के ट्रुथ टेबल आप लोगों को वेरीफाई हमने करवाया है। जैसे कि एंड गेट है तो उसका ट्रुथ टेबल हमने वेरीफाई किया था, और गेट है उसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई किया था, नॉट गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, बाकी के नैंड और नॉर, ये दो गेट। ओके, तो ये सारे ट्रुथ टेबल हमने ऑलरेडी वेरीफाई किए थे। लेकिन वहाँ पे हमने एंड गेट का ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने के लिए एंड गेट यूज़ किया था, एक्सोर के लिए एक्सोर गेट यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है कि नैंड गेट से ही बाकी के सारे गेट डिज़ाइन करने हैं पहले, और उसका आउटपुट देखना है कि वो आउटपुट आपके गेट के ट्रुथ टेबल से मैच हो रहा है नहीं। जैसे कि मैं नैंड गेट से डिज़ाइन करूँगा, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक्सोर गेट, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा नैंड गेट से एक्सोर गेट बनाने की। तो नैंड गेट से एक्सोर गेट बनाने की सर्किट, नैंड गेट से एक्सोर गेट की बनाने की सर्किट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो है वो नैंड गेट से एक्सोर गेट डिज़ाइन करने की सर्किट है। तो हम क्या करेंगे, हमारी ऐप में ये वाली सर्किट डिज़ाइन करेंगे। फिर ये जो हमारे इनपुट है ए एन बी, उसको चेंज करेंगे और आउटपुट देखेंगे, और देखेंगे कि ये जो आउटपुट है हमारा, वो आउटपुट हमारा एक्सोर गेट के ट्रुथ टेबल से मैच हो रहा है या नहीं। आउटपुट जो है वो हमारा एक्सोर गेट के ट्रुथ टेबल से मैच हो रहा है कि नहीं, वो हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट, देखो हमें नैंड गेट से बाकी सबके सब गेट बनाने हैं, लेकिन ये जो थोड़ा टफ है, जैसे कि नॉट गेट, यहाँ पे देख रहे हो कि नैंड गेट से अगर नॉट गेट बनाना हो तो आप ऐसे ये सर्किट के थ्रू बना सकते हो। नैंड गेट से एंड गेट अगर आपको बनाना है तो ये सर्किट के थ्रू बना सकते हो। सेम वे आगे जाओगे तो ये है आपका और गेट यूजिंग नैंड गेट, आगे जाओ तो ये है आपका आपका नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, और आगे जाओगे ये है एक्सोर गेट यूजिंग नैन एंड एक्सनोर गेट यूजिंग नैन। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे की सारी सर्किट तो बहुत सिंपल है, मैं एक टफ वाली आपको डिज़ाइन करके देता हूँ, फिर बाकी की सर्किट आप अपने आप से भी डिज़ाइन कर पाओगे। तो अभी हम लोग डिज़ाइन करेंगे एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट क्या डिज़ाइन करेंगे हम लोग? एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो चलो ये सर्किट सबसे पहले अपने दिमाग में रख लो, फिट कर लो। तो ये क्या है, आपकी एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट है। कितने नैंड गेट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं? 4 नैंड गेट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो चलो हम लोग अपनी ऐप में चले जाते हैं। हमारी ऐप है लॉजिक सर्किट सिम्युलेटर, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट हम लेंगे। ओके, चलो और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने वहाँ पे देखा कि एक्सोर गेट बनाने के लिए, नैंड गेट से एक्सोर गेट बनाने के लिए आपको कितने नैंड गेट चाहिए? तो कि 4 नैंड गेट चाहिए। तो यहाँ पे
कंपोनेंट ट्रे में से हमें क्या करना पड़ेगा, ये रहा आपका नैंड गेट। तो ऐसे कितने नैंड गेट यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे, 4 नैंड गेट। सो 1 2 2 3 एंड 4। ओके। अब दो इनपुट तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो दो स्विच और आउटपुट देखने के लिए हमें लाइट चाहिए। तो सारे एलिमेंट मैंने प्लेस कर दिए है। ये मेरा आउटपुट है, आउटपुट भी साइड पे प्लेस कर देता हूँ। ये मेरा इनपुट है, इनपुट की साइड पे। ये मेरा पहला इनपुट है, पहले इनपुट की साइड पे प्लेस कर दिया। इसको मैं एडिट भी कर देता हूँ, लेबल। हमें क्या करना है, ए और बी देना है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये यहाँ पे बी हो गया। ओके, तो ये मेरे इनपुट हो गए। अब हमें वो वाली सर्किट देखनी है वापस। तो यहाँ पे देख लो, आपको एंड गेट कैसे पैटर्न में रखने हैं, वैसे ही यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। थोड़ी साइज़ हमें छोटी करनी पड़ेगी, तभी हमारे सारे कंपोनेंट आसानी से आ पाएंगे और उसका कनेक्शन हो सकेगा। ओके, तो और थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो वापस से ये देख लो आप पैटर्न। हमें ये पैटर्न क्या बना रहे हैं हम, एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो ये वाली पैटर्न हमें वहाँ पे डिज़ाइन करनी है। चलो, तो ओके, चलो अभी कनेक्शन देख लो। तो जैसे कि आप कनेक्शन देख रहे हो, ए जो है यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ए जो है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कॉर्नर पे जो देख रहे हो, ए जो है वो ये वाले नैंड गेट के इनपुट में भी जा रहा है और ऊपर वाले नैंड गेट के इनपुट में भी जा रहा है। तो हमें ऐसे ही कुछ डिज़ाइन करना है यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ए है, इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं। तो ये ए कहाँ पे जा रहा था, आपने वहाँ पे देखा, कनेक्ट मोड में जाओ। और ये जो ए है वो यहाँ पे भी जा रहा है, और ये जो ए है वो यहाँ ऊपर के इनपुट में भी जा रहा है। ओके, सेम वे वापस से सर्किट में जाओ। सर्किट में जाके देखो बी का स्टेटस। बी जो है वो ये यहाँ पे पहला नैंड गेट है, उसके इनपुट में भी जा रहा है। यहाँ पे ये जो नीचे नैंड गेट है उसके इनपुट में भी जा रहा है। तो चलो वहाँ पे वो ट्राई करते हैं। बी की बात करते हैं। तो ये जो बी है, एक तो यहाँ पे जाएगा, और बी ये वाले के इनपुट में भी जाएगा। ओके, चलो आगे। अब पहला जो नैंड गेट है उसका आउटपुट जो है वो यहाँ पे ऊपर वाले नैंड गेट के इनपुट में भी जा रहा है और नीचे वाले नैंड गेट के इनपुट में भी जा रहा है। ओके, तो हम ये करेंगे अभी। तो ये जो आउटपुट है वो यहाँ ऊपर गया, और ये वाला यहाँ पे नीचे भी चला गया। हो गया। चलो आगे सर्किट देखते हैं कैसी है। तो ऊपर आगे की सर्किट देखोगे कि ऊपर के नैंड गेट का आउटपुट आगे वाले नैंड गेट के इनपुट में जा रहा है, और नीचे के नैंड गेट का आउटपुट आगे वाले नैंड गेट के इनपुट में जा रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट्स। ये ऊपर वाला यहाँ पे, नीचे वाला यहाँ पे, और फाइनली ये आउटपुट आपका जाएगा लाइट में। तो ये आपकी सर्किट हो गई। ये किसकी सर्किट हो गई पता है आपको? तो ये एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया यहाँ पे एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, इसकी फॉन्ट साइज़ थोड़ी छोटी कर देते हैं ताकि दिख पाए। अप्लाई, अरे बहुत छोटी हो गई।
इसको वापस से कट कर देते हैं और नया रखते हैं। सर्किट को पहले प्रॉपरली यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। वापस से कंपोनेंट ट्रे में जाके आप लोगों को ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन लेना है। ओके, टेक्स्ट वाला ऑप्शन मैंने लिया। यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, हमने कौन सा गेट बनाया, एक्सोर। हमने यहाँ पे बनाया स्टूडेंट एक्सोर गेट यूजिंग NAND गेट, एक्सोर गेट यूजिंग NAND गेट। ओके, और उसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा टाइटल भी आ गया। ये मैंने कौन सा गेट बनाया है, एक्सोर गेट यूजिंग NAND गेट। ओके, इसे मैं यहाँ पे सेव भी कर देता हूँ। ठीक है, चलो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे देते हैं एक्सोर यूजिंग NAND। ओके, एक्सोर यूजिंग NAND। ठीक है, चलो अब ये जो एक्सोर गेट है उसके ट्रुथ टेबल को हम याद करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो ए और बी और आउटपुट वाई। ओके, अगर ए और बी दोनों ज़ीरो है तो आपका आउटपुट ज़ीरो होता है। ये आपके एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आप में ऑलरेडी होता ही है। आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल देखने के लिए यहाँ पे लर्न मोड है, वो लर्न मोड में जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लर्न में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्सोर गेट में, और ये रहा आपका एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल। एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा कि अगर दोनों ही इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो। सेम वे लास्ट लाइन देखो, अगर दोनों ही इनपुट वन है तो आउटपुट ज़ीरो है। लेकिन बीच वाले देखो, ये जो बीच वाले है वो देखो, वो आपको क्या बता रहा है कि अगर एक इनपुट आपका ज़ीरो है और दूसरा इनपुट वन है, नीचे भी देखो, पहला वन है दूसरा ज़ीरो है, यानी दोनों इनपुट डिफरेंट है, एक ज़ीरो होना चाहिए दूसरा वन होना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका आउटपुट कंपलसरी वन आएगा। तो ये है आपके नैंड गेट की कैरेक्टरिस्टिक। अगर दोनों ही इनपुट सेम है तो आउटपुट ज़ीरो, और दोनों ही इनपुट अगर अलग है तो आपका आउटपुट आ जाएगा लॉजिक वन। तो सेम ट्रुथ टेबल हमें वहाँ पे अभी देखना है यहाँ पे। ओके, तो वापस से प्रोजेक्ट में एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट, ये हमारी सर्किट थी ही। अब यहाँ पे दोनों ही स्विच, यहाँ पे देखो, पहली जो स्विच है वो यहाँ पे ध्यान से देखोगे पहली जो स्विच है वो और दूसरी जो स्विच है वो, दोनों ही स्विच आपकी अभी ऑफ है। स्विच ऑफ यानी क्या हो गया, उसका मतलब लॉजिक ज़ीरो हो गया, यानी दोनों ही स्विच लॉजिक ज़ीरो पे है। और आउटपुट में देखो, टच मोड में पहले यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे, टच मोड में मुझे सिमुलेशन का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्विच ए और स्विच बी दोनों ही अभी ऑफ है। स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है, लॉजिक ज़ीरो। यहाँ पे भी स्विच ऑफ, लॉजिक ज़ीरो। यहाँ पे लाइट ऑफ विच मीन्स लॉजिक ज़ीरो। तो ज़ीरो ज़ीरो पे आपका आउटपुट ज़ीरो आ रहा है। तो एक्सोर गेट के ट्रुथ टेबल में भी ऐसा ही है। इफ़ इनपुट बोथ इनपुट आर ज़ीरो देन योर आउटपुट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे पहला इनपुट वेरीफाई हो रहा है। चलो दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, अब दूसरे में इसको ऑफ रखेंगे, इसको ऑन करेंगे, यानी ज़ीरो और वन कंडीशन करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये मेरी स्विच ऑन हो गई। अब सिचुएशन देखो, ये जो स्विच ए है वो है आपकी ऑफ। ऑफ मीन्स यानी लॉजिक ज़ीरो। आपकी बी स्विच ऑन है विच मीन्स लॉजिक वन, और आपका आउटपुट में लाइट भी ऑन हुआ विच मीन्स अगेन लॉजिक वन। तो ये एक्सोर गेट की तरह वर्क कर रहा है। एक्सोर गेट में भी इनपुट में ज़ीरो और वन होता है, उस टाइम पे आउटपुट लॉजिक वन आपका होता ही है। तो ये दूसरा इनपुट कॉम्बिनेशन भी एक्सोर गेट के ट्रुथ टेबल के साथ मैच हो रहा है। चलो तीसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। यहाँ पे तीसरा कॉम्बिनेशन यानी क्या करेंगे हम, ये पहली वाली स्विच को ऑन करेंगे, दूसरी वाली को ऑफ करेंगे।
तो ये देखो पहली वाली को मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, दूसरी वाली को ऑफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कंडीशन हमारी क्या है, स्विच ए ऑन है मीन्स लॉजिक 1, स्विच बी आपकी ऑफ है मीन्स लॉजिक 0, और आउटपुट में आपकी लाइट ऑन है विच मीन्स लॉजिक 1। तो एक्सोर गेट में ही एक्सोर गेट में भी ऐसा ही था, अगर आपका ए इनपुट 1 है और बी इनपुट आपका 0 है तो आपका आउटपुट यानी कि लाइट ऑन होगी, यानी कि आपका आउटपुट उस टाइम पे लॉजिक 1 आना चाहिए। तो ये एक्सोर गेट के ट्रेबल के साथ ये भी मैच हो रहा है। और अब सबसे लास्ट कंडीशन देखते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है, दोनों ही इनपुट को 1 करना है। तो ये ए तो 1 है, बी को मैंने 1 कर दिया। तो यहाँ पे देखो स्विच ए जो है वो ऑन है मीन्स लॉजिक 1, स्विच बी भी आपकी ऑन है मीन्स लॉजिक 1। तो उस टाइम पे आपका आउटपुट जो है वो यहाँ पे लाइट ऑफ है विच मीन्स लॉजिक 0। यानी अगर दोनों ही इनपुट लॉजिक 1 है तो आपका आउटपुट आता है लॉजिक 0। तो ये एंट्री भी आपकी एक्सोर गेट के टेबल के साथ मैच हो रही है। यानी यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि नैंड गेट के यूज़ से हमने ये जो सर्किट बनाई वो एज अ एक्सोर गेट वर्क कर ही रही है। नैंड गेट के थ्रू हमने ये जो सर्किट बनाई है वो एज अ एक्सोर गेट आपकी वर्क कर रही है। ओके, एक्सोर गेट का ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो रहा है। सिमिलरली वापस से पीडीएफ में जाते हैं। तो पीडीएफ में यहाँ पे देखो एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट, यहाँ पे साइड में टेबल दिया है। टेबल में पता है आपको वैसे ही एंट्री करनी है। कैसे, यहाँ पे आएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो उसके उसके विथ रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ पे आउटपुट 0 1 1 0 ऐसा आना चाहिए। ओके, तो ऐसा हमारा वहाँ पे वेरीफाई हो ही रहा था। तो ये हो गई आपकी एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। सिमिलरली यू कैन डिज़ाइन ऑल अदर गेट यूजिंग नैंड गेट। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट है। तो आप वही सिम्युलेटर में ये सर्किट बनाओगे, नैंड गेट के थ्रू ये सर्किट बनाओगे तो ये वो एज अ नॉट गेट वर्क करेगी और उसमें भी वो ट्रुथ टेबल नॉट गेट का वेरीफाई होगा। नॉट गेट का ट्रुथ टेबल होता है 0, अगर इनपुट में देते हो तो आउटपुट में 1 आना चाहिए, और इनपुट में 1 देते हो तो आउटपुट में 0 आना चाहिए। सेम वे एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, यहाँ पे दूसरी सर्किट देखो, दूसरी सर्किट किसकी है, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। दूसरी सर्किट किसकी है, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट है। ओके, तो दूसरी सर्किट यहाँ पे आपकी है एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। तो ये सर्किट आप वो सिम्युलेटर में बनाओगे तो वो एज अ एंड गेट वर्क करेगी, भले ही इसमें हमने नैंड गेट यूज़ किए हैं। सेम वे आगे है और गेट यूजिंग नैंड गेट, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, देन ये एक्सोर गेट तो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया, उसके आगे है एक्सनोर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो ये सारी सर्किट जो है, ये सारी सर्किट आप लोग खुद डिज़ाइन करोगे। ये सारी सर्किट जैसे कि देखो अभी हमने एक्सोर गेट तो डिज़ाइन कर ही लिया है। एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट दोनों में देखो फ़र्क देखो, सेम टू सेम सर्किट यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, सिर्फ आगे एक नैंड गेट एक्स्ट्रा है। तो हम वहाँ पे वही सर्किट में आगे एक नैंड गेट हम एक्स्ट्रा ऐड कर ले तो वो एक्सनोर बन जाएगा। देखो ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे पहले ये जो कंपोनेंट है वे पहले थोड़े रिमूव करने पड़ेंगे। इसको हम कर देते हैं कट, डिलीट। ओके, तो अब पीछे एक और एक्स्ट्रा नैंड गेट हमें चाहिए। तो ये नैंड गेट मैंने ले लिया, लाइट को अभी साइड कर देते हैं। नैंड गेट को यहाँ आगे हमने देखा था सर्किट में, पीछे एक नैंड गेट आता है। ओके, अब क्या करना है, देखो वहाँ पे कनेक्शन बहुत टिपिकल जैसा है। यहाँ पे देखो इसका ये जो नैंड गेट है उसका आउटपुट निकल के नेक्स्ट जो नैंड गेट है यहाँ पे उसके दोनों इनपुट में जा रहा है, उसके दोनों इनपुट में जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे पहले कनेक्ट मोड में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे देंगे और ये जो है यहाँ पे भी देंगे। तो ये हो गया आपका कनेक्शन। अब इसको यहाँ लाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका एज अ एक्सनोर गेट वर्क करेगा। देखो ये 0, टच मोड पे जाओ, ये 0 ये 0 तो लाइट ऑन, 0 1 पे ऑफ, देन 1 0 पे 1 0 पे भी ऑफ, देन 1 1 पे ऑन।
तो ये जो अभी मैंने एंट्री बताई वो आपके एक्सनोर गेट का ट्रुथ टेबल है। तो ये देखो दूसरी सर्किट भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर ली। तो आप इस तरीके से ये जो पीडीएफ है उसमें जितनी सर्किट जो है नैंड गेट के थ्रू बनाई गई है, ओके, नॉट गेट बनाया है, पहले ये आपको डिज़ाइन करना है, फिर एंड गेट थ्रू यूजिंग नैंड गेट डिज़ाइन करना है, उसके बाद और गेट यूजिंग नैंड गेट डिज़ाइन करना है, उसके बाद नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट डिज़ाइन करना है, फिर एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट मैंने अभी डिज़ाइन किया, एक्सनोर भी मैंने अभी डिज़ाइन किया। तो ये सारे गेट आपको ये ऐप में डिज़ाइन करने हैं, उसके जो आउटपुट आ रहे हैं वो उसके रिस्पेक्टिव गेट के साथ मैच करने हैं। जैसे अभी हमने एक्सनोर गेट बनाया नैंड गेट से, तो ये सर्किट का जो आउटपुट आया वो एक्सनोर गेट के ट्रुथ टेबल के साथ मैच होना चाहिए। सेम वे यहाँ पे नॉर गेट बना रहे हैं नैंड गेट के थ्रू, तो ये सर्किट का जो आउटपुट है वो नॉर गेट के ट्रुथ टेबल के साथ मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सारी सर्किट बनाओगे और सभी के ट्रुथ टेबल वेरीफाई करोगे। आई होप आपको इसमें पता चल गया होगा। तो आप लोग अभी ये जो सिम्युलेटर है उसमें 1 बाय 1 ये सारी सर्किट बनाओगे और उसको आपके फ़ोन में सेव करके रेडी रखोगे। ओके, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल को मैं एंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे, आज हमने देखा था नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। ओके, टिल देन बाय बाय।